दो, तो माता जी कहे 3, बेटा कहे हो गए 3। अब माता जी की बुद्धि चक्कर खा गई। अंदर घर के बैठे थे पिताजी। पिताजी निकल के आए, बोले बेटा क्या जादू कर रहे हो? पिताजी तुम भी देख लो। पिताजी से बोला देखो पिताजी, फिर गिने लड्डू, गिनो 1। पिताजी बोले 1, बोले 2। पिताजी बोले 2। बेटा बोला 1 और 2। पिताजी बोले 1 और 3। बेटा बोला हो गए 3। तो पिताजी के समझ में आया बेटा अपनी बुद्धि का कमाल दिखा रहा है। पिताजी बोले बेटा बिल्कुल हो गए 3, तुम कह रहे हो तो हो गए 3। पिताजी ने 1 लड्डू उठाया, स्वयं खा लिया। 1 लड्डू उठाया, उसकी माता को दे दिया। बेटे से कहा तीसरा वाला तुम खा लो। जब 3 हो ही गए हैं तो वही तीसरा जो बचा है वो खाओ। जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा, उसने सोचा पिताजी से उलझना ठीक नहीं। भगवान ने भी वही सोचा। भगवान बोले ब्रह्मा जी अवतार तो मेरे द्वारा ही ब्रह्मा हुए हैं और मेरी ही परीक्षा ले रहे हैं। भगवान चिंता करो माँ जी, तुम जिस के ज्ञाता हो, हम उसी विषय से तुम्हें समझाएंगे। कोई इंग्लिश का बहुत अच्छा जानकार हो तो उसे अंग्रेजी में बात करो तो उसे बहुत अच्छा लगता है। संगीतज्ञ हो तो उसे कहोगे तो उसे संस्कृत का विद्वान है तो संस्कृत में बोल के दिखाओ तो उसे लगे। तो भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी तुम सृष्टि के बहुत अच्छे रचयिता हो और तुम्हें इसी बात का अभिमान है कि तुम सृष्टि बहुत अच्छी बनाते हो। भगवान बोले ब्रह्मा जी तुमसे अच्छी सृष्टि हम बनाते हैं। बछड़ों को ब्रह्मा को भी ग्वाल जितना और वो डंडी भगवान स्वयं ही बन गए। जो ग्वाल जैसा वस्त्र पहने था वैसे वस्त्र भी भगवान बने। जैसी लीला थी भगवान की बिल्कुल वैसी इतनी बारीकी से भगवान सृष्टि की वर्ष तक भगवान बछड़े स्वयं ही ग्वाल करके बनते रहे कि माता पिता ने भी ये नहीं जान पाया कि ये वास्तविक है कि दूसरे हैं। ऐसा भगवान ने स्वभाव भी वही बना दिया, इतनी बारीकी सृष्टि बनाई। अब ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखें अब तो होगा, बाल बाल मिले नहीं, बछड़े मिले नहीं, हिंसा होगा। ब्रह्मा जी आए, आकर के देखा रोने की बात छोड़ो, की प्रकार बना बोला बछड़े चल रहे, बाल बाल बैठे। ब्रह्मा जी ने सोचा हमें ला है ब्रह्मलोक से निकल के आ गए होंगे। फिर दौड़ के देखें तो उधर ही ग्वाल, उधर भी बछड़े, इधर करके देखे इधर ही बछड़े वैसे ही ग्वाल। अब तो ब्रह्मा जी के चारों सर चक्कर खा। हे भगवान तो वास्तविक में परमात्मा है, नहीं तो ऐसी बारीकी से सृष्टि करना आसान नहीं। चलो मांगते हैं। ब्रह्मा जी आकर के भगवान के चरण में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दो। नौमी से तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपेक्ष सन्मुखाय कमल वेणु वृंदावने प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे अपराध हो गया, आपकी महिमा को मैं समझ नहीं पाया। और ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी भगवान की स्तुति गाई। ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर सुंदर भाव भी दिए। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे बालक जब माता के गर्भ में होता है तो वो हाथ पैर कभी कभी फटकारता है तो माता को कष्ट तो होता है, लेकिन माता अपने गर्भस्थ शिशु पर कभी नाराज नहीं होती। भले ही कष्ट हो लेकिन माँ प्रसन्न होती है। बच्चे की हरकतों से माँ प्रसन्न होती है, दुखी नहीं होती। गर्भगत बालक अगर माता के उदर में चरण का प्रहार भी करे तो माता को दुख नहीं बल्कि हर्ष होता है। उसी प्रकार प्रभु हम भी सारे जीव आपके गर्भगत शिशु की भांति हैं। ब्रह्मा जी बोले और प्रभु हमसे अगर कोई अपराध हो जाए तो अपना बालक जान करके हमें क्षमा करें। बड़ी स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से बोले नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा काम ही किया। भगवान के परम ग्वाल वालों को भगवान से दूर किया, ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी।
परिक्रमा करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ग्वाल वालों ने देखा 4 मुंह के ब्रह्मा जी। ग्वाल वालों ने चौमुहा आ गया, पहली बार देखा है ये 4 मुंह वाला चौमुहा। तो ऐसा ग्वाल वाल बोले चौमुहा, आज भी जब मथुरा से छठी करा होकर के वृंदावन जाओ तो रास्ते में एक गांव पड़ता है चौमुहा, वहीं की ये घटना है, इसीलिए उस जगह का नाम ही पड़ गया चौमुहा, क्योंकि ब्रह्मा जी 4 मुख के हैं। ग्वाल वालों ने देख करके ब्रह्मा जी को ये शब्द संबोधित किया था। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान कहते हैं एक बार भगवान ने देखा यमुना का सारा जल विषैला हो गया। इसमें एक नाग रहता था जिस नाग का नाम था कालीय नाग। कालीय नाग के कारण यमुना का सारा जल विषैला हो गया। भगवान यमुना डाल देते, ग्वाल कहते वही गेंद तब भगवान नाग को यमुना से बाहर निकालने के लिए काली दह में कूद जाते हैं। और ये खबर जब ब्रजवासियों को मिलती है कि कन्हैया काली दह में कूद गए तो सब रोते रोते यमुना के किनारे आते हैं, चाहे कोई भी हो, आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्या गोकुला दीना कृष्ण दर्शन ला। सब रोते रोते यमुना के किनारे। भैया यशोदा मैया नंद बाबा को चिंता ना करो, काली नाग कन्हैया का भगवान जाते हैं तो काली नाग की पत्नी काली नाग की पत्नियां कहते हैं तुम सुंदर बालक हो, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कहीं रे स्वामी जाकर जीवित। भगवान बोले अपने स्वामी को जगा दो, वहीं से तो मिलने आए हैं और वो सो रहे हैं, जगाओ उनको। ज्यों ही भगवान ने इतना कहा काली नाग जाग खड़ा पुरस्कार मारी तो यमुना में लहरें उठने लगी और क्षण भी नहीं लगा काली नाग ने भगवान को अपने पास में जकड़ लिया। और नाग पास बड़ा भयंकर होता है, एक बार सर्प अपने पास में ले ले तो छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन भगवान उस नाग पास से निकल के काली नाग के फनों के ऊपर जाते और ज्यों ही तांडव नृत्य करना शुरू करते काली नाग के फनों से रक्त की धारा बहने लगती। अब नाग पत्नियां भगवान से कहते हैं प्रभु मेरे स्वामी के सौभाग्य हैं जो आप चरण के मस्तक पड़े हैं, लेकिन क्षमा कर दो। काली नाग कहने लगा क्षमा करने की बात तो तब हमने कोई अपराध किया हो। भगवान बोले तुम्हारा ये अपराध नहीं, तुम ना के जल को विषैला कर रहे हो। काली नाग बोले महाराज एक बात बताओ, दुनिया को किसने बनाया? भगवान बोले संसार को हमने बनाया। काली नाग बोला ये बताओ फिर सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले सर्पों को भी हमने बनाया। काली नाग बोला तो एक बात बताओ महाराज, सर्पों के साथ ये भेदभाव आपने क्यों किया? अगर सर्पों को आपने विष ना दिया होता तो आज कोई सर्पों को मारता नहीं। ये विष दे करके आपने मेरे साथ भेदभाव किया, और विष की जगह अगर 2 बूंद अमृत के डाल देते तो लोग घरों में हमें पाल लेते, मारते नहीं। ऐसा विष दिया कि लोग हमें देखते ही मारने की सोचते हैं। और महाराज जब दिया है विष तो हम दुनिया को क्या दें? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु आपने विष दिया है तो विष ही बांट रहे हैं, जो आप दोगे वही तो देंगे। भगवान बोले बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, लेकिन तेरा दोष सिर्फ इतना है कि अगर मैंने तुझे विष दिया है तो तेरे रहने का एक स्थान भी तो दिया है। रमणक द्वीप में जाकर के तुम प्रेम से रह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। बोले वहां आपका वाहन गरुण हमें नहीं रहने देता। भगवान बोले गरुण की चिंता ना करो, अब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बन गए हैं। गरुण जब मेरे चरण चिन्हों को देखेगा तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मारेगा, खाएगा नहीं। जाओ यहाँ से। तब काली नाग अपनी पत्नियों को साथ लेकर के वहां से रमणक द्वीप प्रस्थान करता है। इस प्रकार भगवान ने यमुना के जल को शुद्ध किया। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित एक समय आया, घर घर में उत्सव की तैयारियां हो रही, प्रत्येक घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे थे। भगवान ने ज्यों ही देखा यशोदा मैया के पास आकर के पूछा, मैया
कि मैया ये आज नया उत्सव, मैया ये आज नया उत्सव इसलिए मनाया जाता है। सब इसलिए मनाया जाता है। मैया ये आज नया उत्सव, आज नया उत्सव, मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। और किसके स्वागत सत्कारों का, किसके स्वागत सत्कारों का सामान सजाया जाता है। किसके स्वागत सत्कारों का सामान सजाया जाता है। भगवान मैया से पूछते, मैया आज कौन सा उत्सव है? मैया बोली, कन्हैया आज के दिन हम सभी ब्रजवासी इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कहने लगे, मैया इंद्र का पूजन क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? बोले, इंद्र मेघों के स्वामी हैं, वो बरसात करते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं। भगवान बोले, अगर इंद्र की पूजा ना करें तो क्या इंद्र बरसात ना करें? यशोदा मैया बोली, ये बात तो अपने बाबा से जाके पूछो। कन्हैया नंद बाबा के पास आए, बाबा क्या हम इंद्र की पूजा ना करें तो इंद्र बरसात नहीं करेंगे? नंद बाबा बोले, हो सकता ना करें। भगवान बोले, तो अब की बार ऐसा करो, आधे लोग पूजा करो, आधे लोग ना करो। देखें इंद्र आधे लोगों के खेतों में ही पानी बरसा के चले जाएंगे क्या? बाबा इस भ्रम को छोड़ दो, कोई को सुख दुख नहीं देता, सब कर्म का फल है। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। सब कर्म का खेल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। सब कर्म का फल है, देवता सुख दुख नहीं देते हैं। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? भगवान बोले, पूजन करना है तो अभिमानी इंद्र का क्यों करें? पूजन अगर करना ही है तो हमारे गोवर्धन नाथ का करो, जो गिरिराज भगवान की कृपा से हमारी गायें सकुशल हरी हरी घास खाती हैं और जिनसे हमारा जीवन चलता है, ऐसे देवता का पूजन करो, उस अभिमानी इंद्र का पूजन बंद करो। 7 वर्ष की आयु थी भगवान की। नंद बाबा बोले, जैसी तुम कह रहे हो वो बात मुझे भी समझ में आती है। सारे ब्रजवासियों में खबर कर दी, सबको गोवर्धन नाथ का पूजन करना है। आज से इंद्र का पूजन बंद, गोवर्धन नाथ का पूजन प्रारंभ। सारे ब्रजवासी भोग सामग्रियों को बैलगाड़ी पर लाद लाद करके गोवर्धन नाथ की तलहटी में आते हैं और रास्ते में गाते हुए गोवर्धन नाथ के लिए जा रहे हैं कि अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले रे सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के हम देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे सब गोवर्धन। क्या हो
प्रथम दान घाटी में पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीस नवाए। प्रथम दान घाटी में पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीस नवाए। प्रथम दान घाटी में पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीस नवाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीस नवाए। दंडौती कर मन में न डर, दंडौती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करें दिल खोल के, हम देंगे परिक्रमा डोल के। करके तन मन धन, चलो चले रे सब गोवर्धन। राधा कुंड पर राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान। राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान। राधा कुंड पर राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान। राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान। वो जतिपुरा में जाई के चढ़ाओ दूध हर साई के, वो जतिपुरा में जाई के चढ़ाओ दूध हर साई के। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले रे सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले रे सब गोवर्धन। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की शरण में आते हैं। भगवान स्वयं पुजारी बन के खड़े हो गए, बोले जैसे मैं पूजा कराऊं वैसे पूजा करो। एक रूप से तो भगवान पुजारी बन के खड़े, और एक रूप लेकर के चतुर्भुज रूप लेकर के स्वयं ही गिरिराज भगवान का स्वरूप लेकर के प्रकट हो गए और कहा पूजन करो। सर्वप्रथम पूजन में जैसा विधान है, कहा जल से हमारे देवता को स्नान कराओ। ब्रजवासी लोटा लोटा भर जल लेकर के गए थे। गोवर्धन नाथ की लंबाई चौड़ाई 7 कोस में फैले गिरिराज भगवान। अब लोटा लोटा भर जल लेकर के गए थे, ब्रजवासियों ने सारा जल चढ़ा दिया। बोले कन्हैया ये कैसा देवता है, जितना जल लेके आए थे सब चढ़ा दिया, इसकी मूंछ भी गीली नहीं हुई होगी। इतना बड़ा देवता हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा वही छोटा देवता ठीक है। लोटा भर जल में देवता डुबाओ, बाहर निकालो, स्नान हो गया, बस जल भी सुरक्षित। तो ऐसा देवता कन्हैया इतना बड़ा देवता है। भगवान बोले जितना बड़ा देवता है उतनी बड़ी इसकी महिमा है, तुम नहीं जानते। ऐसा करो आंख बंद करो। ज्यों ही ब्रजवासियों ने आंख बंद की, भगवान ने अपने मन से ही एक गंगा जी प्रकट कर दी जो मानसी गंगा कहलाई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई। भगवान बोले इन गंगा से जल भर भर के अब गोवर्धन नाथ को स्नान कराओ। अब ब्रजवासी स्नान कराते, तिलक करते और सुंदर भोग लगवाते। आचार्य जी के माध्यम से हमारे परीक्षित जी महाराज भी गिरिराज गोवर्धन का पूजन करेंगे।
आचार्य जी विधिवत गिरिराज भगवान का पूजन कराएंगे। किस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों के द्वारा गिरिराज भगवान का पूजन करवाया। परीक्षित जी महाराज भी पूजन करें और जिन भक्तों की इच्छा हो वो गोवर्धन नाथ का पूजन कर सकता है। जिस किसी भक्त का भाव है वो आकर के गिरिराज गोवर्धन का पूजन करे। बोलिए गिरिराज भगवान की। और श्री गोवर्धन महाराज और तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन भगवान की। और जो भी गोवर्धन भगवान की पूजा करना चाहता है, भोग लगाना चाहता है, आए एक एक करके। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वो तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। वो तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। वो तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। वो तो पे चढ़े जय पे चढ़े दूध की धार। हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्याम दीप क्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। बस करो भैया, बस करो महाराज। इसलिए चिंता ना करो। गिरिराज गोवर्धन ने हमें उपाय बता दिया। क्या उपाय? ब्रजवासियों से कहा आंख बंद करो। जो ही ब्रजवासियों ने आंख बंद की, सुखदेव भगवान कहते हैं इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। भगवान ने अपनी एक इकन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी उस गिरिराज गोवर्धन नाथ के नीचे आ गए। भगवान बोले अब डरो मत, चिंता ना करो। 7 दिन 7 रात्रि तक जल बरसता रहा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित ये आश्चर्य देखो, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी एक उंगली पर धारण करके रखा। ये भगवान की महिमा है। बाद में इंद्र को जब भगवान की भगवत्ता का ज्ञान हुआ, भगवान की शरण में आकर के गिरे, भगवान ने क्षमा किया।
और राज गोवर्धन को यथा स्थान स्थापित किया। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान ने एक लीला की, चीर हरण की। गोपियां यमुना में नग्न स्नान करने के लिए जाती थीं। भगवान ने उस प्रथा को बंद करने के लिए एक बार गोपियों के वस्त्र चुराए। गोपियों ने अपने मन की भावना को व्यक्त किया, प्रभु मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा चिंता ना करो, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तुम सब गोपियों के साथ रास क्रीड़ा में करूंगा, ये मैं वचन देता हूँ। धीरे धीरे वही समय आया, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान ने जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखा तो भगवान यमुना के किनारे आकर के बंसी वादन करते हैं। और बंसी की ध्वनि जिस गोपी के कान में पड़ी सो सब गोपियां दौड़ी दौड़ी यमुना के किनारे आ गई। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। सब गोपियां दौड़ के आए। भगवान ने पहले तो गोपियों से आने का कारण पूछा, गोपियों ने मन के भावों को व्यक्त किया। तब भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य प्रारंभ किया। कुछ गोपियों को अभिमान हो गया, देखो त्रिलोकी के नाथ मेरे साथ नाच रहे। तो भगवान फिर गोपियों को छोड़ के चले गए। तब गोपियों ने विरह में भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे छोड़ करके चले गए, ऐसा क्या अपराध मुझसे हो गया। और गोपियां इतनी दुखी हुई कि मुक्त कंठ गोपियां रोने लगी। भगवान ने जब गोपियों का रोना सुना तो तासा में भूचौरी इसमय मान मुखाम्बुजा पीताम्बरा धरा सगवी साक्षात मनमत मनमथा। भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। तो रास मंडल पहले हुआ, फिर हुआ महारास। जिस महारास को देखने के लिए शिवजी महाराज भी वृंदावन में पधारे। यहाँ पर शिवजी महाराज का एक नया नाम रखा गया, गोपेश्वर भगवान, क्योंकि गोपी बन के भगवान आए थे। तो बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। महाराज की लीला संपन्न होती है। इधर महाराज श्री नारद जी कंस के पास जाकर के कहते हैं उन दोनों भाइयों को मारने का तुमने क्या प्रयत्न किया। कंस कहता मैंने बहुत राक्षस भेजे लेकिन सब मारे गए, मैं क्या करूं। नारद जी बोले तुम बिल्कुल मूर्ख हो, एक एक राक्षस भेजते हो, किसी बहाने से दोनों भाइयों को यहाँ बुला लो और यही दोनों भाइयों को मार दो। तब कंस ने एक विशाल मेले का आयोजन मथुरा में किया और श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा भगवान को बुलाने के लिए। अक्रूर जी जब रथ लेकर के वृंदावन में आए और वृंदावन के लोगों को जब ये खबर लगी कि भगवान कल मथुरा जाने वाले हैं, तो जिस किसी को भी ये खबर लगती है उसका मन उदास हो जाता। गोपियां मन में सोचने लगी जब कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाएंगे तो मेरे जीवन का क्या होगा। सारी रात्रि गोपियों को नींद नहीं आई। सुबह जब हुआ अक्रूर जी ने रथ सजाया, यशोदा मैया ने दोनों बालकों का श्रृंगार किया। कृष्ण और बलराम मथुरा जाने के लिए तैयार हुए। नंद बाबा भी मथुरा जाने के लिए तैयार हुए और भी ग्वाल बाल मथुरा जाने के लिए सज गए। आज जब अक्रूर जी रथ में बिठा करके भगवान को लेकर के चले, गोपियों ने मन में विचार किया अगर लोक लाज को लेकर के हम अभी भी अगर घरों में बैठे नहीं, परिणाम ये होगा भगवान हमें छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए लोक लाज का परित्याग करो, रोकना है तो रोक लो। गोपियां अब अपने अपने घरों से बाहर निकल के दौड़ी दौड़ी आई, रथ के आगे खड़ी हो गई। अक्रूर जी से बोली महाराज अगर रथ आगे ले जाना है तो हम गोपियों के ऊपर से निकालो ताकि हम गोपियों के प्राण चले जाएं तो ये विरह की वेदना हमको झेलनी ना पड़े। समझाया जब भगवान ने गोपियों को, चिंता ना करो, आज जाऊंगा, कल भर रुक करके परसों वापस आ जाऊंगा। परसों की अभिलाषा जब गोपियों को जुड़ गई तो गोपियों ने मार्ग दे दिया, भगवान आगे बढ़े। सब उदास हो गए कि छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले
श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे परे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। छोड़ सब से लगन प्राण तन मन, हरन श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भय, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। गैया करती रुदन प्राण तन मन, हरण श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। सब उदास हो गए। भगवान मथुरा में जाकर के प्रथम दिवस विश्राम घाट पर विश्राम करते हैं। सुबह मथुरा नगर देखने की भगवान इच्छा प्रकट करते हैं। नंद बाबा से कहते हैं क्या मथुरा नगर देखाएं। नंद बाबा आदेश दे देते हैं। कृष्ण बलराम दोनों भाई मथुरा नगर देखने के लिए आते हैं। सबसे पहले ग्वाल वाल कहते कन्हैया मेरे वस्त्र अच्छे नहीं हैं। भगवान ने देखा मथुरा में सामने से एक धोबी चला आ रहा, कपड़ों के गट्ठर सर पे रखे। भगवान ने हाथ जोड़े कहा मामा जी प्रणाम। धोबी ने ऊपर से नीचे तक देखा, ये मेरा भांजा कौन सा है जिसको हमने आज तक देखा नहीं। बोले भैया तुम मेरे भांजे कैसे। भगवान बोले यहाँ के जो महाराज हैं कंस वो मेरे मामा हैं, इसी नाते हमने तुमसे मामा का। धोबी बोला काम बताओ। भगवान बोले ये वस्त्र चाहिए। धोबी डांटने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती, वन वन में भटकने वाले ग्वारिये, और हम महाराज कंस के धोबी हैं और इनमें जो वस्त्र हैं वो महाराज कंस के हैं, तुम ये वस्त्र पहनने के लायक नहीं हो। धोबी ने जब उल्टा सीधा कहा भगवान ने एक थप्पड़ मारा, धोबी का सर धड़ से अलग हो गया, धड़ाम से धरती पर गिरा। ग्वाल वालों से कहा जो इच्छा हो वस्त्र पहन लो। ग्वाल वालों ने बड़े बड़े वस्त्र कंस के सब पहन लिए, आगे चले। भगवान बोले अब तो कोई चिंता नहीं। ग्वाल वाल बोले कन्हैया जब से ये वस्त्र पहने मथुरा की सारी सड़कों पर झाड़ू लग रही है, इतने बड़े बड़े वस्त्र हैं, सब कूड़ा पीछे पीछे आ रहा है। भगवान बोले चिंता ना करो। एक दर्जी ने देखा, कहा प्रभु ये सब हम ठीक कर दें। भगवान बोले कर दो। सारे वस्त्र दर्जी ने ठीक कर दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, कलिकाल में तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी। आज वही भगवान का वरदान फलित होता है। आज दर्जियों की उन्नति तो आप देख ही रहे हैं, जितने का कपड़ा लेकर आओ उतनी सिलाई दर्जी ले लेते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है। आज कलिकाल में बड़ी उन्नति हो रही है। महाराज भगवान आगे बढ़े। एक कुब्जा नाम की स्त्री 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी। उसने पलट के देखा, हमें सुंदरी कौन कह रहा, मैं तो 3 जगह से टेढ़ी, आज तक किसी ने नहीं कहा। और भगवान ने उसको देख करके व्यंग नहीं किया। भगवान की दृष्टि में
सुंदर वही है जिसका स्वभाव सुंदर हो। रूप की सुंदरता तो एक दिन ढल जाती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता व्यक्ति के अंदर जीवन भर रहती है। तो जो रूप का सुंदर है उसे कभी सुंदर मत समझना, जो स्वभाव का सुंदर हो वही वास्तविक सुंदर कहलाने का अधिकारी है। तो कुब्जा के स्वभाव को देख करके भगवान ने सुंदरी कह के संबोधित किया। कुब्जा ने बताया मेरा नाम है त्रिवक्रा, कंस के मस्तक पर चंदन लगाने का काम मैं करती हूँ। भगवान ने जब चंदन मांगा, कुब्जा ने प्रसन्नता से चंदन दान किया। सब ब्रजवासियों ने मस्तक पर चंदन लगाया। भगवान ने उस 3 जगह से टेढ़ी स्त्री को सौंदर्य प्रदान किया, सुंदर बना दिया, साक्षात लक्ष्मी जैसा। कुब्जा बोली महाराज मुझे सुंदर बना करके भी फायदा क्या, समाज की कुदृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी, इससे ज्यादा और क्या होगा। भगवान बोले चिंता ना करो, मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा, लेकिन पहले अपने मामा कंस से मैं मिलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा कह करके भगवान उस जगह गए जहाँ कंस ने एक विशाल मेले का आयोजन किया था। मेले में एक धनुष रखा था कंस को, जो धनुष परशुराम जी ने दिया था। और धनुष देते समय कंस से कहा, कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ दे याद रखना वो तुझे छोड़ नहीं सकता। ऐसा धनुष आज कंस ने वो धनुष मेले में रखवाया। भगवान ने देखा ज्यों ही धनुष को उठा करके प्रतंचा चढ़ाना चाहिए, धनुष 2 खंडों में विभाजित हो गया। सेवक ने कंस को खबर दी, महाराज आपकी गारंटी समाप्त हो गई, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। धनुष टूट गया। कंस इतना भयभीत हो गया कि हर काली वस्तु से डरने लगा। उसे पता था कि कृष्ण जो हैं वो काले हैं, तो हर काली वस्तु से उसे भय लगे। कहते हैं जब पानी पीने के लिए पात्र उठाए तो पानी में जब काली परछाई देखे तो जल का पात्र फेंक दे, हमें लगता वही आ गया। दाल में अगर काला जीरा भी दिखाई पड़ जाए तो दाल ही फेंक दे, हमें लगता वही काला काला आ गया। इतना भयभीत हो गया। इतना भजन कंस करने लगा कि क्षण क्षण अपने शत्रु का याद कर रहा। तो शत्रु समझ के ही सही, लेकिन भगवान की याद तो उसने की है। अब की बार कंस ने क्या किया, अपने बचने के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया, सभागार लगाई, और उस सभा के मुख्य द्वार पर एक हाथी को खड़ा कर दिया, जिस हाथी का नाम था कुबलया पीठ। और महावत से कहा दोनों बालक जब कृष्ण और बलराम सभा में अंदर आए तो इसी हाथी से कुचल देना। लेकिन जब भगवान आए रास्ते में हाथी को खड़ा देखा, महावत से कहा भैया इस हाथी को हटाओ। महावत ने जब हाथी को नहीं हटाया तब कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने मिलकर के महावत के सहित उस कुबलया पीठ हाथी का वहीं वध कर दिया। सेवकों ने कंस को खबर दी, महाराज कुबलया पीठ अपना है दांतों खाड़ के संघारा, और हाथी ही नहीं लगे हाथों विख्यात महावत भी मारा। सेवकों ने खबर दी महाराज हाथी भी मार दिया, महावत भी मार दिया। भगवान बोले यहाँ इतना खतरा है तो अंदर पता नहीं क्या क्या होगा। कोई हथियार है नहीं, तो हाथी के 2 दांत बाहर निकले थे। दोनों भाइयों ने एक एक दांत तोड़ के कंधे पे रख दिया। हाथी का दांत रख करके जब सभा में पहुंचे भगवान, तो जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। भगवान की मूर्ति को तरह तरह से लोगों ने देखा। जब भगवान सभा के अंदर पहुंचे तो एक पहलवान आकर के भगवान को ललकारने लगा, जिस पहलवान का नाम था चाड़ूर। उसने कहा मेरे साथ युद्ध करो। भगवान बोले ये बताओ तुम्हें लज्जा नहीं आती? हम छोटे से बालक, तुम पहाड़ जैसे पहलवान, हमें ललकारते हो। पहलवान कहने लगे अच्छा तुम अपने आप को बच्चा बताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बालक नहीं हो, न बालो न किशोर, तुम बलस्य बलिनाम्बरा। मैं जान गया हूँ तुम बड़े बलवान हो, तुम बच्चे नहीं हो, बस दिखने में ही बच्चे हो। अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलया पीठ, उसको तुम मार के आए हो और बता रहे हो बच्चे हो। आओ युद्ध करो। चाड़ूर के साथ जब भगवान का युद्ध हुआ, भगवान ने कुछ ही क्षणों में चाड़ूर को चकनाचूर कर दिया। धरती पर चाड़ूर गिर गया। मुष्टिक नाम का पहलवान था, दाऊ भैया ने उसे परास्त किया। सल तोसल नाम के पहलवान थे, उन्हें भी परास्त कर दिया। जब बड़े बड़े पहलवान गिरने लगे तो छोटे छोटे देख करके ही भागने लगे।
अब तो कंस चिल्लाने लगा, बंदी बना लो, इन्हें मृत्युदंड दो, दोनों को बांध लो, नंद बाबा को भी बंदी बना लो। तरह तरह से चिल्लाने लगा। दाऊ भैया बोले, ये क्या हो गया मामा को, ये क्या बातें कर रहे हैं? भगवान बोले, जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाती है वो ऐसी बातें करता है। अब मामा की मृत्यु नजदीक है तो ऐसी बातें कर रहे हैं, चलो करने दो। भगवान दौड़ करके गए, कंस के उच्च सिंहासन पर चढ़ गए। और आज भी जो भी कंस को मारने वाले हमारे कृष्ण कन्हैया हो, महाराज कंस के पास पहुंच जाएं। अब कुछ ही समय शेष है कंस का। भगवान सिंहासन पर चढ़ करके ऊपर गए, तलवार से कंस ने प्रहार किया। ज्यों ही प्रहार करना चाहा, तलवार का वार खाली निकल गया। भगवान ने दौड़ के कंस के केस पकड़ लिए, केस पकड़ के कहा, अब एक बात याद करो मामा, जिस समय मेरी माँ का विवाह हो रहा था उस समय तुमने मेरी माँ के इसी भांति केस पकड़े थे, कुछ याद है कि नहीं? कि कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी। कुछ याद है मेरी जननी की, तुमने क्या दशा बनाई थी। खींचा था उसको बाल पकड़े, खींचा था उसको बाल पकड़े, फिरे उस पर खड्ग उठाई थी। खींचा था तुमने बाल पकड़े, उस पे फिर खनक चलाई थी। और मामा वो समय याद करो कि उन बालों का बदला तुझसे लेता है बाल देवकी का। कि उन बालों का बदला तुझसे लेता है बाल देवकी का। और तब तो नभवाणी थी सन्मुख, तब तो नभवाणी थी सन्मुख, अब अष्टम लाल देवकी का। अष्टम लाल देवकी का। जय हो। भगवान ने कहा वो समय याद करो मामा, जिस समय तुमने मेरी माँ के केस पकड़ करके रथ से खींचा था, तलवार निकाल के प्रहार करना चाहते थे, उन्हीं बालों का बदला लेने के लिए आज देवकी का अष्टम लाल और तेरा काल तेरे सामने खड़ा हूँ और तू कुछ नहीं कर सकता। केस पकड़ करके कंस को नीचे फेंक निकल गए। बाद में भगवान ऊंचे सिंहासन से जब कंस के ऊपर कूदे तो कंस के रहे सहे प्राण भी निकल गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। अब तो चारों तरफ जय जयकार होने लगी, सब भगवान की जय जयकार कर रहे। आइए हम लोग भी भगवान की जय जयकार करेंगे। जिन जिन भक्तों को कंस के मरने की प्रसन्नता है वो सब हाथ उठा करके ताली बजाएंगे भजन में, और जिसको दुख है वो ताली ना बजाए। अब इससे पता लगेगा कौन भगवान के परिवार के हैं और कौन कंस के परिवार के। तो भगवान के ही परिवार के बनना, कंस के परिवार के मत बनना। सब ताली बजाना कि जय हो बांके बिहारी लाल तुम्हारे जय होवे, जय हो बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे, जय हो बांके बिहारी लाल तुम्हारे जय होवे, जय हो बांके बिहारी जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तुम्हारे जय होवे,
बाके बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे। हरि बोल। कभी राम कभी परशुराम कभी नरसिंह बनकर आए। ओ कभी राम कभी परशुराम कभी नरसिंह बन के आए। कभी राम कभी परशुराम कभी नरसिंह बनकर आए। कभी राम कभी परशुराम कहो नरसिंह बन के आए। और कभी बने कंस के काल तुम्हारी जय होवे। कभी बने कंस के काल तुम्हारी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। वहाँ के बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे। बाके बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे। वहाँ के बिहारी लाल तुम्हारे जय होवे। बोले वहाँ के बिहारी लाल जय। भगवान ने कंस का उद्धार किया और भी कंस के जो 8 भाई थे उनका भी उद्धार किया भगवान ने। देवकी और वसुदेव को बंधन मुक्त किया। इसके बाद भगवान संदीपनी महाराज के यहाँ गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। फिर जरासंध का 18 बार मथुरा पर आक्रमण होता है। इसके बाद भगवान 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बनते हैं। इसके बाद भगवान का प्रथम विवाह भीष्मक राजा की कन्या रुक्मिणी के साथ में होता है। और भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा एवं किस प्रकार जरासंध का आक्रमण मथुरा नगर पर होता है और भगवान किस प्रकार गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, ये सारी कथाएं कल की कथा के अंतर्गत हम लोग श्रवण करेंगे। विशेष सूचना, कल की कथा के अंतर्गत भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा एवं कल की कथा में ही सुदामा चरित्र की कथा आप सभी भक्तों को श्रवण कराई जाएगी। जिस समय महारानी रुक्मिणी का विवाह द्वारिका में हुआ तो भगवान का ये विवाह राक्षस विधि से हुआ था। रुक्मिणी का हरण करके भगवान द्वारिका में ले जाकर के फिर विवाह करते हैं। तो जब रुक्मिणी का विवाह द्वारिका में हुआ तो रुक्मिणी को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरा कन्यादान करने वाला कोई नहीं है, ऐसे ही मेरा विवाह हो रहा। तो आज भी जो भी रुक्मिणी कृष्ण विवाह में कन्यादान की सामग्री के साथ संकल्पित कन्यादान करता है उसे वास्तविक कन्यादान करने का ही फल प्राप्त होता है। तो जो भी भक्त कल भगवान के विवाह में संकल्पित दान कन्यादान करना चाहें वो अपनी सारी व्यवस्थाओं को बना करके ही लाएं और यहाँ आचार्य श्री के द्वारा संकल्प करा के आपका वो दान स्वीकार कराया जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी व्यवस्थित होकर के आए और कल भगवान के विवाह उत्सव को बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। तो आप सभी लोग भी विवाह उत्सव का आनंद लें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्सव ही मनाया जाएगा, भंडारा भी होगा, लेकिन विवाह कल होगा और भंडारा होगा परसों। तो विवाह की पार्टी दी जाएगी परसों और कल होगा विवाह। तो पहले विवाह में उत्सव मनाएं और फिर विवाह के जो पकवान हैं उनको परसों पाएं। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। तो आप सभी भक्त समय से आकर के कथा का लाभ लेंगे, ऐसी समस्त भक्तों से आशा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और आइए एक छोटे से भजन के बाद उसके बाद आरती में प्रवेश करेंगे। और श्याम के नैना कजरा रे और सकीरी मुँह पे जादू सो डारे। तो
आइए तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे। और शाम के जय हो, शाम के जय हो, शाम के नैना गजरा रे सकीरी मुँह पे जादू सो डारे। शाम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। अरे जादू सो डारे सकीरी मुँह पे जादू सो डारे। जादू सोडा रे सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। शाम के जय शाम के जय हो। देखिए जयकारे में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ऐसे लगाओ जयकारा खुल जाए किस्मत का द्वारा ताला, वो भी अलीगढ़ वाला। बिल्कुल सीधे हाथ उठाएंगे। और शाम के जय जय, शाम के जय जय, शाम के नैना गजरा रे सकीरी मुँह पे जादू सो डारे। शाम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। काउस के चरैया और मिल्क के पिवैया वर्ल्ड के रचैया मेरे बाके बिहारी है, बाके बिहारी है, बाके बिहारी है, बाके बिहारी है। काउस के चरैया और मिल्क के पिवैया वर्ल्ड के रचैया मेरे बाके बिहारी है, बाके बिहारी है, बाके बिहारी है। और भूबार उठाने क्रेन और शीतल बने हवा के फैन और छलिया बने बूमैन बाके बिहारी है, बाके बिहारी है, बाके बिहारी है, बाके बिहारी है। ऑर्डन के ऑर्ड बड़े फ्रॉडन के फ्रॉड बड़े, ऑर्डन के ऑर्ड बड़े फ्रोडन के फ्रोड बड़े, गॉर्डन के गॉड बड़े बाके बिहारी है, बाके बिहारी है, बाके बिहारी है। और अंतिम में एक लाइन बताएंगे, अगर अच्छी लगे तालियों का आशीर्वाद। ताऊ जी के राइट हैंड रुकमणी के हस्बैंड, ताऊ जी के राइट हैंड रुकमणी के हस्बैंड और राधा जी के बॉयफ्रेंड बाके बिहारी है, बाके बिहारी है, बाके बिहारी है। शाम के शाम के शाम के नैना गजरा रे सकीरी मुँह पे जादू सो डारे। शाम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। इधर से बच्चा पालती खड़े हो जाओ, कोई बात ना, जे बात। अरे जादू सोडा रे सकीरी मुँह पे जादू सोडा रे, जादू सोडा रे सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। शाम के शाम के शाम के नैना गजरा रे सकीरी मुँह पे जादू सोडा रे। शाम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। ओ तो से नैना 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 तो से नैना नैना नैना। जादू सोडा रे सकीरी मुँह पे जादू सोडा रे, जादू सोडा रे सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। शाम के शाम के शाम के नैना गजरा रे सकीरी मुँह पे जादू सोडा रे। शाम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। और जो भी माताएं और भैया जो भी डांस करना चाहें खड़े है जाएं। हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे। हम यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे। हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे। बिहारी लाल की। आप तो बस रह जाए द्वारिका, आप तो बस रह जाए द्वारिका, आप तो बस रह जाए द्वारिका, आप तो बस रह जाए द्वारिका। ओ हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे।
हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, 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 दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। ओ अपना बना के जग को छुड़ाया, अपना बना के जग को छुड़ाया। नजरों का निशाना मुरली तेरा तेरा तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले कन्हैया। कन्हैया कन्हैया बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोल सच्चे दरबार की, दरबार की, अच्छे दरबार की, दिन इतवार की छुट्टी है। और आइए अब सभी लोग अपने स्थान पे, छोटे और बड़े सभी आरती के लिए है जाओ खड़े। हरे अम्मा चंद्रमा तो जात छो सूर्य हो जाए तो श्रोता वायुष प्राण मुखाद कर जाए हरि ओम इदं भवि प्रजननं मे सुविरागं सर्वं सस्ते आत्मसनि प्रजाचन पश्चन लोकचने वैसने एकने प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो समासुदत्तः। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और मन में बसा कर और तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवने, भव में फंसी नाव मेरी तार तो भगवने। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान।
दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवने, मांग तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवने, जिंदगी जब तेरे नाम की अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं मोहन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं मोहन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास मिलके गाए ये तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं मोहन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं मोहन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुज गेंदहारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि वैदमामि। त्वमेव माता चपता त्वमेव, त्वमेव बन्धु चषका त्वमेव, त्वमेव वेद्या दैवं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देव देव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। हरि बोल 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 कृष्णा बोल बोल बोल, हरि बोल 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 कृष्णा बोल बोल बोल। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल रे। हरि बोल 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 कृष्णा बोल बोल बोल, हरि बोल 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 कृष्णा बोल बोल, हरि बोल 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 कृष्णा बोल बोल बोल, हरि बोल 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 कृष्णा बोल बोल बोल, हरि बोल 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 कृष्णा बोल बोल बोल, हरि बोल बोल बोल। कन्हैया 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 मेरे श्याम हरि बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, भागवत महाप्राण की, भक्त और भगवान की, स्थान देवता की, स्थान देवता की, गामा देवी मैया की, गामा देवी मैया की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, अपने अपने गुरुजनों की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव शंभु। बोलिए जहर वीर बाबा महाराज की। और विशेष सूचना, आज जो मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा चल रही है उसमें भगवान को सैया अधिवास करवाया जाएगा।